हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ कॉमन क्वेरीज हैं वीएमयू में जब फ्रेश एडमिशन लेते हैं या फिर आपने एडमिशन ले लिया है फिर भी कुछ डाउट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनको आपको जानना ज़रूरी है, चाहे वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर जो रिजल्ट्स आता है उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं उनको लेकर हो। हम कंप्लीट क्वेरीज को लेकर चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, चाहे वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे टाइम टेबल से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिजल्ट से संबंधित हो, वो सभी प्रकार के जो अपडेट्स हैं उनको उपलब्ध करवाने की हमें हमारी लगातार कोशिश रहती है। और एमए एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाते रहते हैं। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी कॉमन क्वेरीज है कि आपका जो एडमिशन है, एडमिशन सेशन है, वो आपको पता होना चाहिए आपका एडमिशन किस सेशन का है। इससे क्या है कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल्स होता है, टाइम टेबल जो है उसका पता चलता है कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अब किसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, किन के एग्ज़ाम होंगे। तो एडमिशन सेशन जानने के लिए आप अपना जो स्टूडेंट वन व्यू है उसको ओपन कीजिए। तो ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, लगभग ग्रीन स्लॉट में आपको मिलेगा जनवरी 2021 है, जुलाई 2021 है, या फिर इससे पहले का है दिसंबर 2020 है, या फिर जनवरी 2020 है। जो भी आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा वो आपका एडमिशन सेशन रहेगा। जब आप स्टूडेंट वन व्यू ओपन करोगे तो वहाँ पे आपका सेशन लिखा होगा। लगभग अब तक तो ग्रीन स्लॉट में है, आगे चेंज हो जाए तो उसका पता नहीं है। तो स्टूडेंट वन व्यू से आपको क्या करना है, अपना एडमिशन सेशन कंफर्म करना है। इसके बाद जो क्वेरीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। वीएमयू में जिनका एडमिशन जनवरी सेशन में होता है उनकी परीक्षा को टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब आपने सुना होगा कि अब दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था उनका जो एग्ज़ाम है उसको टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर सेशन के नाम से जाना जाता है। और परीक्षा सारणी और परीक्षा परिणाम में भी टर्म एंड दिसंबर लिखा जाता है। इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि आपका एडमिशन जुलाई सेशन में होता है तो उनकी परीक्षा को टर्म एंड एग्ज़ाम जून सेशन के नाम से जाना जाता है। और परीक्षा सारणी तथा परिणाम में टर्म एंड जून लिखा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, जब आप एडमिशन ले लिया, फ्रेश एडमिशन होने के बाद आपका एक साल कंप्लीट हो गया, जैसे एमए एमएससी मैथमेटिक्स में आपने जुलाई 2020 में प्रवेश लिया, उसके बाद क्या होता है कि आपको एक प्रमोटिव फॉर्म भरना पड़ता है। प्रमोटिव फॉर्म आपका एडमिशन होने के एक साल बाद भरा जाता है। उसका जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2020 में प्रवेश लिया था, जुलाई 2020 में प्रवेश लिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वो परीक्षा का इंतज़ार किए बिना ही फीस सबमिट करेंगे। कौन सी ईयर की? अपने नेक्स्ट ईयर की। जैसे आपने एमए एमएससी प्रीवियस ईयर में प्रवेश लिया, जुलाई 2020 में आपने प्रीवियस ईयर में प्रवेश लिया, या कहें एमए एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर में आपने जुलाई 2020 में प्रवेश लिया, तो आपको जुलाई सेशन के जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, न्यू फ्रेश एडमिशन स्टार्ट होंगे, उसी समय आपको फाइनल ईयर की नेक्स्ट जो क्लास है आपको उसकी फ़ीस सबमिट करनी होती है। इसे प्रमोटिव फॉर्म कहते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ, रिजल्ट आया है या नहीं आया, इसका इंतज़ार किए बिना ही फीस सबमिट करना क्या होता है, प्रमोटिव फॉर्म होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत हो गए हो। इससे आपका जो एडमिशन है वो अगली कक्षा में सुनिश्चित हो जाता है। तो आपको प्रमोटिव फॉर्म समझ में आ गया होगा। जब से
यह प्रमोटिव जो फॉर्म है काफ़ी समय से भरा जा रहा है, लेकिन कोरोना आने के बाद कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि उनको बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। प्रमोटिव फॉर्म वीएमयू में कोरोना से जब पहले जो एडमिशन होते थे उसमें भी प्रमोटिव फॉर्म भरा जाता था और आज भी भरे जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है, आप यदि किसी टर्म सेशन के विद्यार्थी हो, जैसे आप जनवरी सेशन के, सपोज करो आप जनवरी सेशन के विद्यार्थी हो, आप किसी भी टर्म और सेशन की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि वीएमयू में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक तो जुलाई सेशन में और एक जनवरी सेशन के। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम है उसका मिनिमम जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो 2 ईयर्स का है। ऐसा नहीं है कि आप 6-6 महीने में एग्ज़ाम देख के पास हो सकते हो 1 साल में, ऐसा नहीं है। मिनिमम जो है उसमें आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि आपका एडमिशन जुलाई 2021 का है और परीक्षा एनुअली होती है, आपको पता है। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे सिस्टम नहीं है फिलहाल, एट प्रेजेंट सेमेस्टर वाइज नहीं है। इन फ्यूचर होगा तो आपको पता चल जाएगा या फिर हम आपको अपडेट करवा देंगे। तो आपके एग्ज़ाम जून 2022 में होंगे, ठीक है। आपने जुलाई 2021 में, सपोज करो जुलाई 2021 में प्रवेश लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा? जून 2022 में, मतलब 1 साल बाद। यदि आपने दिसंबर सेशन में, जनवरी टाइम में आपने एडमिशन लिया है, जनवरी 2021 है, तो आपके एग्ज़ाम जनवरी 2022 में होंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और यदि आप जून 2022 की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, किसी कारणवश शामिल नहीं होते हैं, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया है। ये जो डेट है जून 2022 में हो, मई में हो, तो ये आगे पीछे हो सकती है, 1 महीने 2 महीने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। कोई ऑफिशियल अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगा। यदि आप जून 2022 की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, सपोज करो आपके एग्ज़ाम, आपने एडमिशन लिया जुलाई 2021 में और आप का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा? जून 2022 में। यदि आप उस परीक्षा में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाते हैं, तब आप दिसंबर 2022 की जो परीक्षा होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरना पड़ता है। डिफ़ॉल्टर फॉर्म का अर्थ यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका था, लेकिन आप किसी कारणवश उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। तो इसके कारण आप क्या करेंगे? डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेंगे। उसकी हर पेपर के हिसाब से फ़ीस होती है, तो वो फीस भरकर आप दिसंबर 2022 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है जो जून 2022 में है या था, तो हम क्या है कि 1 साल बाद पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरकर जो नेक्स्ट जो पेपर आपका 6 महीने बाद जो पेपर होता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस या पाबंदी नहीं है कि आप 1 साल बाद ही पेपर दे सकते हैं। आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर आपने जून 2022 में पेपर आपके होने थे लेकिन आप नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरिए और दिसंबर 2022 का जो पेपर है उसमें शामिल हो सकते हैं। अब है कि आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, तो उसमें या फिर आपका जो असाइनमेंट्स हैं उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास, तो इनका जो अर्थ है वो समझ लेते हैं। यदि आपकी मार्कशीट में रिजल्ट आने के बाद SC है, कैपिटल में S और C है, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली क्लियर। चाहे वो किसी पेपर के आगे हो या फिर कंप्लीट जो नीचे आपका टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें हो। NC का मतलब है नॉट क्लियर। यदि आपके किसी पेपर में बैक है तो वहाँ पे लिखा आएगा NC, इसका मतलब है नॉट क्लियर। असाइनमेंट आपका सबमिट नहीं हुआ है तो वहाँ पे भी NC आएगा। यदि आप पेपर में ग्रेस से पास हो रहे हैं तो वहाँ पे आएगा G ग्रेस। कई बार AB भी आता है, उसका अर्थ होता है एब्सेंट। PRAC इसका अर्थ है प्रैक्टिकल। PM प्रमोटी, ये है प्रमोट। जब कोरोना में प्रमोट किए हैं तो वहाँ पे PM आता है, इसका मतलब है प्रमोट। यदि आप नकल जैसे प्रकरण में शामिल होते हैं या फिर पकड़े जाते हैं किसी नकल वगैरह में, तो आपकी मार्क्स में यदि UN आता है तो इसका अर्थ है अनफेयर मीन्स। TH है तो इसका मतलब है थ्योरी। AS का मतलब है असाइनमेंट। समझ में आ गया होगा। और
किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना है, और किसी भी प्रकार की कोई संख्या हो, आप कोई डाउट आपके मन में है, तो आप फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर किसी भी जो वीडियो है उस पर कमेंट्स करके आप अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए इस संबंध में। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस एंड वीएमयू। वीएमयू एक बहुत ही शानदार ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको जो है अपना जो एजुकेशन है उसको आप जारी रख सकते हैं। यदि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है आपके किसी फ्रेंड वगैरह का, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अभी तक बीएससी में और एमएससी में 3-4 सब्जेक्ट में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, उसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीट्स की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप वीएमयू में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है, और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।